मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, कैसे ब्लड की उपयोगिता हमारी बॉडी में होती है। सबसे पहले हम इस पाठ के लिखेंगे वर्ड मीनिंग। रक्त, रक्त मीन्स होता है शब्द और अर्थ। रक्त, रक्त माने खून। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने, जिज्ञासा जानने की इच्छा। ठीक, अगला है एनीमिया। एनीमिया होता है लोहे और लाल रक्त कणों की कमी से होने वाला रोग। इसे लिखिए रक्त की कमी से होने वाला, रक्त की कमी से होने वाला रोग। इसे खून की कमी होती है तो कहते हैं इसे एनीमिया हो गया है। अगला है दूषित। दूषित मीन्स गंदा। ठीक, गंदा। अगला वर्ड है रक्तवाहिका। रक्तवाहिका, रक्तवाहिका खून की नसें, खून की नसें। अगला है आपात, आपात स्थिति। आपात स्थिति मतलब होता है कठिन समय, कठिन समय। ठीक है, अगला शब्द है इसमें काफी। पीने वाली कॉफी नहीं है, कॉफी मतलब काफी, काफी मतलब अधिक, ज्यादा। ठीक, अब है किस्म। किस्म मतलब होता है प्रकार। आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार। आश्चर्य, आश्चर्य मतलब होता है हैरानी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। हमारे शरीर में रक्त की क्या उपयोगिता होती है। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है। कैसी है? कमज़ोर है। इस पाठ के लेखक भी हम जान लें, यतीश अग्रवाल। ठीक है, हर पाठ में आप लिख लेंगे यतीश अग्रवाल। इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ को किसमें है क्या। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, वो शुरू से ही कमज़ोर है। उसे हर समय थकान महसूस होती है, मन किसी भी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते ही कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास ही के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में एकत्र कर ली, स्लाइड बनाई। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल आकर के रिपोर्ट ले लेना। उसकी खून की जांच हुई थी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ें आओ। अनिल कमरे में गया और देखा डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच करी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया।
फ्लाइट की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। एनीमिया अर्थात खून की कमी से होने वाला रोग या शरीर में खून की कमी होना। अनिल के मन में जिज्ञासा ही, वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, रेड कलर का होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा जिसमें कई छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। इन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया, बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देखो, देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। मानो बहुत से छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, ऐसा उसमें प्रतीत हो रहा। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते, गोल, दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम एक मिलीमीटर रख लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण में मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है, अर्थात लाल रक्त कण का। इनका जीवन काल 4 महीने होता है। 4 महीने होने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा गई, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। ये पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये उचित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता है, रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इसकी कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। हमारे भारतीयों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, बहुत सी आबादी इससे अछूती रहती है। इसके अलावा पेट में कीड़े का होना, ये कीड़े प्रायः दूषित जल, खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें पूरी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साफ खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, भोजन से पूर्व हाथ को धोना चाहिए, साफ पानी पिएं। अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं, इनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते जो हमारे शरीर में पेट के कीड़े हो जाते हैं, ये हम उनके विषय में बता रहे हैं। मिट्टी में इनके कीड़े होते हैं और त्वचा से ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है, पैरों के रास्ते जाते हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल बोला, पल भर सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया रक्त में सफ़ेद कण और प्लेटलेट होती हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? ये तो हमने लाल रक्त पढ़े, अब सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। सफ़ेद कण वास्तव में
हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ये हमें क्या करते हैं, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है तो सफ़ेद कण उससे डरकर मुकाबला करते हैं। रोगाणु के भीतर घर नहीं करने देते, बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। डिम्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाल बुनती। डिम्बाणु इस जाल से चिपक जाते हैं, दीवार में आई दरार भर देते, रक्त का बहना बंद हो जाता है। दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। व्यक्ति को जल्दी से ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और चोट के स्थान पर कस के कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे रक्त बहना बंद हो जाए। क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल, हर किसी का रक्त एक साथ नहीं होता है। कुछ लोगों का रक्त आपस में मिलता है। जैसे व्यक्ति के रक्त समूह की जांच की जाती है, रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक हैं जिसमें हम किसी भी ग्रुप का खून देकर अपने मरीज के ग्रुप का खून ले सकते हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, यह बिल्कुल गलत है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रक्तदान करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। ठीक है, हमें भी अगर हम स्वस्थ हैं तो रक्तदान करके हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।